सुंदर वन में टुनी चिड़िया अपने पति भोलू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन भोलू कौवा अपनी पत्नी टुनी से कहता है, टुनी, हमारी बिटिया पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। देखना, एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन जरूर करेगी। आप ठीक कहते हैं जी। अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों के बच्चों की तरह नहीं है। ये उनसे बहुत ही अलग है। दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टुनी, दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना। हमें तो अपनी बच्ची पर ध्यान देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन भोलू कौवा आम पर जा रहा था। तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा जुगनू कबूतर ये सब देख रहा था। अरे ये क्या, भोलू कौवा तो मर गया। मुझे इसकी खबर टोनी बहन तक पहुंचानी होगी। जुगनू टोनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टोनी बहन, भोलू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो जुगनू भैया? भोलू तो अभी काम पर गया है। लगता है आज सुबह सुबह ही तुमने नशा कर लिया है, तभी तुम ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टोनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर जुगनू कौवा सारी बातें टोनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया भोलू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूंगी? इस घर में तो दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ, कई दिनों से स्कूल की फी नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा, क्या बताऊं, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरा स्कूल फी जमा कर देती। तेरे पापा को बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। तभी बुलबुल चिड़िया आती है। टोनी चिड़िया, भोलू कौवा के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं बुलबुल बहन, जब से भोलू कौवा गया है, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब बुलबुल कहती है, टोनी, तू उदास मत हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मी का दिन है, तुम्हारा आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगा। मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो बुलबुल बहन। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टोनी बहन, कुछ रुपए। इन पैसों से तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये देख, बुलबुल ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल से आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टूनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी। सुंदर वन के सारे पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर मुन्नू तोती कहती है, वाह वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे पहले मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। मुन्नू काकी, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी, हमें तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम
बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ, ये लो पैसे। सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की। कल से तुम कुछ ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदर वन में टुनटुनी की आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने लगती है। मंगलू कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में मंगलू कबूतर उसे रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच। तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मंगलू कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम यही बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में छोटी है पर तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मंगलू कबूतर टुनटुनी को पीटने लगता है और उसके सारे आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तो क्यों रो रही है? माँ, मंगलू कबूतर ने मुझे मारा और सारी आइसक्रीम को भी फेंक दिया और मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है। अब क्या होगा माँ, हम लोग क्या करेंगे? बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तू सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ। मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुंचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी